अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। आई होप कि तमाम स्टूडेंट्स जो है वो खैर वाफियत से होंगे। तो जनाब, जैसे कि आपको पता है, हमने नाइन्थ क्लास की जो न्यू बुक लॉन्च हुई है 2025 6 में, सॉरी, जिन्होंने एग्जाम देने हैं, जो न्यू बुक आई है उसका हमने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया हुआ है। और उस बुक को हमने चैप्टर नंबर उसका 1 2 विद रिव्यू एक्सरसाइज के साथ कंप्लीट डिस्कस किया था। उसके बाद उसकी 3.1 भी हमने कवर की और अब 3.2 की तरफ हम चलते हैं। और 3.2 में हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक जो है कंप्लीट डिस्कस किया था। तो याद रखिएगा जी, वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि जो बच्चे अभी प्रीवियस पुरानी वाली बुक पढ़ रहे हैं उसको छोड़ के न्यू बुक की तरफ आए, क्योंकि उसमें टाइम अपना वेस्ट मत करें। क्योंकि जब तक आपकी ये बुक मार्केट में आएगी, आपके कुछ चैप्टर जो है उसके नोट्स कवर हो जाएंगे, आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, आपको क्वेश्चन आते होंगे, आपके पास नोट्स मौजूद होंगे। ठीक है। तो इस ये जो बुक है हमारे पास न्यू, इसके 13 चैप्टर हैं और चैप्टर नंबर 3 तक हम आ चुके हैं। तो इसलिए मेरे साथ साथ करें ताकि आपका मैक्सिमम 2 मंथ के अंदर जो है वो सिलेबस क्लियर हो जाए। फिर आप उसकी प्रैक्टिस करें ताकि अच्छे मार्क्स गेन कर सकें। तो वीडियो का शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और देखें जी जरा 3.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9। और इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किए हैं उसमें मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चंस के अंदर आपको 2 इवेंट्स, 2 इवेंट पूछे जा सकते हैं, 3 4 5 एंड सो ऑन, कोई भी वो इवेंट रख सकता है। ठीक है। उसके मुताबिक सिर्फ हमने फार्मूला अप्लाई करना है, देन हमारे पास उसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो याद रखना है, ये जो बुक है इसमें मैक्सिमम जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं ये वाले, ये स्टेटमेंट वाले हैं। ठीक है। तो इसके स्टेटमेंट के अंदर आपके पास डाटा सारा मौजूद होता है। आपने फार्मूला भी उस स्टेटमेंट को देखते हुए जनरेट करना है और फार्मूला अप्लाई करना है, वैल्यू पुट करनी है और आपका आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 7 8 सेम इसी पैटर्न में सिमिलरिटी है, इन क्वेश्चंस के अंदर बिल्कुल सिमिलर है। तो ध्यान से इसको समझने आपने, हम वन बाय वन जो डाटा हमें गिवन होगा उसको हम सेपरेट करते जाएंगे। जिसको क्वेश्चन नंबर 6 आता है या 7 या 8, वो इजीली इसको कर सकता है। ठीक है। जिसको नहीं आता वो इसको ध्यान से समझे और वो वाले क्वेश्चन भी देखे। तो जी देखते हैं जरा क्वेश्चन को हम। लिखा हुआ है जी, इन स्पोर्ट्स इवेंट, एक इवेंट है जिसके अंदर क्या है जी, 19 पीपल वेयर ब्लू शर्ट्स। जिस एक इवेंट है उसके अंदर जो 19 पीपल हैं, 19 लोग हैं, उन्होंने क्या किया है जी, ब्लू कलर की शर्ट पहनी हुई है। ठीक है। तो आपने याद रखना है, जब डाटा, ये जो स्टेटमेंट होगी इसके अंदर जो डाटा है उसको हम हाईलाइट कर लेते हैं ना। तो अगर एक चीज है, एक इवेंट है, तो वो हम ए रखते हैं, सेकंड इवेंट को क्या रखेंगे, बी, और थर्ड इवेंट को क्या रखेंगे, सी। और याद रखना है आपने, जहां आपके पास एंड का लफ्ज आएगा, एंड आएगा जहां, वहां आपने क्या लगाना है, इंटरसेक्शन लगाना है। ठीक है। ये आपने याद रखना है। और जहां आर का लफ्ज आएगा वहां आपने क्या लगाना होता है, यूनियन लगाना होता है। आपने ये दो चीजें याद रखनी है। ठीक है। तो हम डाटा जो है इसको लिखते हैं जी, इसको रेज कर देता हूं मैं ताकि हम क्वेश्चन को इजीली इधर सॉल्व कर सकें। ठीक है जी। 19 पीपल वेयर ब्लू शर्ट्स। अब ये मैंने इसको ब्लॉक में कर लिया कि हमें स्टेटमेंट नंबर 1 तो मिल गई और इसके अंदर पॉइंट हमें क्या मिला जी, ब्लू शर्ट का। और कितने लोगों ने है, ये क्या हो जाएगा, ए। लेकिन जो फर्स्ट होता है ना, हमारे पास फर्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है, जो फर्स्ट इवेंट आता है वो ए है, सेकंड बी हो जाएगा। ठीक है। वो आप रख सकते हैं। तो इसका सोल्यूशन भी बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, ध्यान से आपने देखना है। अच्छा, हमने क्या करा, ब्लू शर्ट कितने लोगों ने पहनी, हमने फर्स्ट इवेंट है ना, फर्स्ट को किसका नाम हमने देना है, ए का। तो जी मेरे पास आ गया इधर ए इक्वल किसके आएगा जी, ब्लू शर्ट। जी, ए को हमने रख लिया ब्लू शर्ट। और वो कितने, इसकी कार्डिनलिटी क्या आएगी जी,
ब्लू शर्ट हमने फर्स्ट पे देखा, इसको हमने ए कह दिया, ए का नाम इसका। उसके बाद इसकी कार्डिनैलिटी क्या आएगी, कार्डिनैलिटी कैसे निकालते हैं, हमने क्वेश्चन नंबर 7 में भी देखा, 8 में भी। क्या लिखेंगे जी, एन, और आगे क्या आएगा, ये जो होता है नाम जो हमने इसको दिया होता है। एन की कार्डिनैलिटी क्या आएगी, एन ए की कार्डिनैलिटी कितनी है, कितने लोगों ने ब्लू शर्ट पहनी, तो जी 19 पीपल, इधर 19 आ गया। ठीक हो गया, ध्यान से आपने देखना है, एज इट इज हमें लिखना है। उसके बाद सेकंड, 15 वेयर ग्रीन शर्ट, 15 लोगों ने क्या किया जी, ग्रीन शर्ट। तो जी हम इधर लिख सकते हैं, सेकंड आ गया ना, इवन ग्रीन शर्ट ये ब्लू था ए, और सेकंड क्या हो गया, बी हो गया। तो हम इधर लिखेंगे बी, क्या है जी हमारे पास, ग्रीन शर्ट। ग्रीन शर्ट की कार्डिनैलिटी क्या होगी, एन, और क्या आ जाएगा जनाब, बी आ जाएगा। और कितने लोग हैं ये, 15, कार्डिनैलिटी क्या आ गई इसकी, 15 आ गई। ठीक है, आगे जी, 3 वेयर ब्लू एंड ग्रीन शर्ट। अब इधर मेन चीज हमारे पास आ गई, देखें क्या वो कह रहा है, अब ब्लू एंड ग्रीन दो चीजों का जिक्र कर रहा है, एंड आ रहा है, इसका मतलब क्या आएगा, इंटरसेक्शन आएगा। तो हम जो डबल आ रहा है ना, जिसके अंदर एंड या आर का लफ्ज आ रहा है, उस स्टेटमेंट को हम राइट साइड पे लिखेंगे, और जो सिंगल है उसको हम लेफ्ट साइड पे लिख लेते हैं, आपके लिए इजी हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं इधर ही डबल भी लिख दूंगा तो आपको समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, इस वजह से इजी करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंगल वाली स्टेटमेंट जो है, जो सिंगल शर्ट वाले हैं उनको हम इधर लिखेंगे, जो डबल है कि ग्रीन पहनी है, ब्लू भी पहनी है या कैप भी पहनी है, तो उसको हम क्या करेंगे, राइट साइड पे शिफ्ट कर लेते हैं। तो जी इसको मैं सेपरेट कर लेता हूँ थोड़ा सा जरा डॉटेड लाइन से। अब देखिए थर्ड क्या आ रहा है हमारे पास, 3 वेयर्स ब्लू एंड ग्रीन शर्ट, ब्लू एंड ग्रीन, ब्लू एंड ग्रीन। ठीक है जी, ब्लू एंड ग्रीन जो है हमारे पास, उसकी कार्डिनैलिटी क्या होगी, एन। अब वो कह रहा है ब्लू एंड ग्रीन, तो ब्लू किसका है जी, ब्लू क्या है, ए। ठीक हो गया, ब्लू लिखा हुआ है ना, ब्लू की जगह क्या आ गया जी, ए। एन इसकी कार्डिनैलिटी आ गई, और ब्लू की जगह ए आ गया। एंड जहां आएगा तो क्या लगाना है, इंटरसेक्शन लगाना है जी। तो आगे क्या आ गया, ग्रीन, ग्रीन क्या था, बी, तो बी हमने नाम दिया, तो इधर क्या आ गया जी, बी आ गया। ग्रीन, ब्लू एंड ग्रीन की कार्डिनैलिटी क्या आएगी, एन, ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी कैसे आया, ब्लू ए, एंड इंटरसेक्शन में चेंज हो गया, ग्रीन बी आ गया। इसकी कार्डिनैलिटी कितनी है जी, कितने लोगों ने, 3, ये हमने लिख दिया 3। उसके बाद 4 वेयर्स अ कैप एंड ब्लू शर्ट्स। अब क्या कह रहा है जी, अब हमारे पास है कैप एंड ब्लू शर्ट। अब देखिए तीसरा इवेंट, फर्स्ट क्या था, ब्लू शर्ट, सेकंड ग्रीन, थर्ड क्या आ रहा है जिक्र, कैप का आ रहा है जिक्र। ठीक है, तो आगे तो यही है ना ब्लू शर्ट, तो ब्लू तो पहले हम कर चुके हैं, ए नाम रख चुके हैं उसका। कैप इधर नया आ रहा है ना इवेंट, तो कैप क्या होगा जी, सी आ जाएगा। ठीक है, बी के बाद सी आ जाएगा, तो हम इधर लिख लेते हैं जी, कैप, वेयर कैप, इसकी कार्डिनैलिटी क्या होगी, एन, और सी थर्ड वाला आ रहा है ना, तो थर्ड इवेंट को हम क्या करेंगे, सी कह देंगे जी। तो कार्डिनैलिटी कैसे बनेगी, एन सी। और ये कितनी है जी, कितने लोगों ने क्या पहने, ये इसमें नहीं बताया हुआ। ठीक है, जैसे कि 19 शर्ट ब्लू लोगों ने पहनी थी, 15 लोगों ने ग्रीन शर्ट पहनी थी, और कैप कितने लोगों ने पहनी ये हमें नहीं पता, तो हम इधर क्वेश्चन मार्क लगा लेते हैं कि इसका हमें नहीं पता। उसके बाद जी, एंड टू वेयर अ कैप, कैप एंड ग्रीन शर्ट, ये स्टेटमेंट पे आ जाए जी। अब कह रहे हैं
कैप एंड ग्रीन शर्ट्स। तो इधर देखें एंड का जिक्र आ रहा है, दो चीजें आ रही हैं तो हम इधर लिखेंगे, ठीक है। सिंगल में इधर लिख रहा हूं और डबल इधर। दोबारा देख लें जरा, इधर लिखा है हमारे पास फोर वेयर अ कैप एंड ब्लू शर्ट्स, ठीक है। तो हमारे पास पहली बात तो कैप इधर नहीं है, तो हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब उसने कहा हुआ था ब्लू शर्ट, कैप एंड ब्लू शर्ट, तो इधर हम लिख लेते हैं ना इसको भी। कैप एंड ब्लू शर्ट है जी हमारे पास, एंड ब्लू, ठीक है। तो इसकी कार्डिनलिटी क्या आएगी जी, एन कैप एंड ब्लू। तो जी कैप एंड ब्लू, ब्लू क्या है, ए, ठीक है। तो हमने लिख दिया जी ए। उसके बाद एंड की जगह इंटरसेक्शन का यूज करेंगे, साथ क्या कैप, कैप क्या सी, तो ए इंटरसेक्शन सी। तो इसकी कार्डिनलिटी कितनी है जी, फोर, तो ये हमने लगा लिया फोर। उसके बाद टू वेयर अ कैप एंड ग्रीन शर्ट, तो जी कैप एंड ग्रीन शर्ट, कैप एंड ग्रीन, ठीक है। कैप एंड ग्रीन शर्ट जो है वो कितने है जी, उसकी कार्डिनलिटी क्या होगी, एन। कैप एंड ग्रीन शर्ट, तो ग्रीन क्या था, बी, तो हम लिखेंगे बी इधर। एंड की जगह क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन। उसके बाद कैप सी इक्वल, कितने लोगों ने पहनी है जी, टू, तो इसकी कार्डिनलिटी टू हमारे पास आ गई, ठीक हो गया। अब आगे जी, द टोटल नंबर ऑफ पीपल, ये मेन चीज आ गई हमें जो फाइंड करनी है जी। द टोटल नंबर ऑफ पीपल विद एदर अ ब्लू और ग्रीन शर्ट और कैप इज 25। अब क्या कह रहा है, टोटल जो है 25 ऐसे लोग हैं जिन्होंने ब्लू शर्ट भी पहनी है, ग्रीन भी और कैप भी पहनी है। और ये याद रखना है आपने, देखें इधर और का लफ्ज आ रहा है, ये वर्ड आ रहा है और, तो और की जगह क्या लगाते हैं, यूनियन। तो जी हम इधर लिखेंगे अब टोटल नंबर ऑफ पीपल, टोटल नंबर ऑफ पीपल, टोटल नंबर ऑफ पीपल, जी क्या होगा ये, टोटल नंबर ऑफ पीपल ब्लू और ग्रीन शर्ट और कैप, क्या मतलब इसकी कार्डिनलिटी कैसे निकलेगी, एन। अब ब्लू सबसे पहले किसका जिक्र कर रहा है, ब्लू का, ब्लू क्या है जी, ए, तो आ गया हमारे पास ए। उसके बाद और का, जब और का जिक्र करेगा तो यूनियन, ग्रीन शर्ट, ग्रीन क्या है जी, बी, तो इसको मैं रेज कर देता हूं, ये हमारे पास आ गया बी। उसके बाद क्या कहता है, आर यूनियन कैप, कैप क्या थी जी, हमने रखा सी, तीसरा इवेंट सी इक्वल, किसके है जी, 25 लोगों ने, 25 इक्वल, ठीक हो गया। इसको भी हम रेस कर देते हैं। आई होप कि यहाँ तक आप क्लियर हो गया होगा, समझ आ गई होगी। हमने टोटल देखा ना, टोटल नंबर ऑफ पीपल जो थे उसकी कार्डिनलिटी कैसे निकाली, एन। फर्स्ट क्या है, ब्लू शर्ट आर है तो यूनियन, ग्रीन बी से, उसके बाद जी आर यूनियन, और कैप क्या थी जी, सी, ये हमने रखा हुआ है, ठीक है। और ये कितने थे, 25। आगे क्या कह रहा है जी, हाउ मैनी पीपल, कितने लोग, आर वेयरिंग कैप्स, कितने लोगों ने कैप पहनी होगी। तो जी वेयर कैप की कार्डिनलिटी हमने क्या करनी है, फाइंड करनी थी ना, हमें तो पता ही नहीं कितने लोगों ने पहनी, तो पूछ रहे कितने लोगों ने कैप पहनी। तो हम इधर यूज करेंगे जी फार्मूला, यूजिंग फार्मूला। अब फार्मूला सिंपल सा, आपने इधर से डाटे से ही बना लेना होता है। तो क्या होगा जी हमारे पास, एन कार्डिनलिटी क्या होगा, ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल, ए की कार्डिनलिटी
प्लस बी की कार्डिनैलिटी प्लस सी कार्डिनैलिटी माइनस जी ये जो हमारे पास है किसकी है जी, ए इंटरसेक्शन बी कार्डिनैलिटी माइनस ए इंटरसेक्शन सी की कार्डिनैलिटी माइनस बी इंटरसेक्शन सी की कार्डिनैलिटी सॉरी प्लस। अब देखिए जरा, प्लस लगाया मैंने, फार्मूला ये आपने याद रखना है, ठीक है। अब इसमें हमने क्या करना है, हमने ये फाइंड करना है कि कितने लोगों ने कैप पहनी, तो उनको इकट्ठा करना पड़ेगा। तो इकट्ठा करने को क्या होता है जी, मर्ज करने को सॉरी इंटरसेक्शन हम करते हैं ना, इकट्ठा कर वो करते हैं जब निकालते हैं सिमिलर चीज को, ठीक है। जब हम दो देखते हैं कि दोनों के अंदर एलिमेंट सेम है, उनको हम निकालते हैं, किसके अंदर निकालते हैं, इंटरसेक्शन के अंदर सिमिलैरिटी देखते हैं और निकाल के लिखते हैं सेपरेट। तो जी हम क्या करेंगे, इधर एन क्या आ जाएगा हमारे पास, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। कि ए क्या आया जी, ब्लू शर्ट वाले, बी कौन से हैं, ग्रीन शर्ट वाले, सी कौन से हैं, जिनकी कैप हमने देखना है। अब फार्मूले वैल्यू पुट करते हैं, लेकिन वैल्यू पुट करने से पहले आपको बता दूं कि फार्मूले में देखें, आपके पास क्वेश्चन ये था, डाटा हमें जो निकालना है, इसके अंदर देखें कितनी चीजें हैं, एक दो तीन चार पांच छह और सात, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, 7 उसने हमें बता दी। फार्मूले में देखें जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो जनाब जब हमें उसने 7 रिक्वायर्ड चीजें हैं, फार्मूला 8 क्या हमारे पास, तो ये तो 7 के अंदर ही आ रहा है जो फाइंड करना है, तो ये 8 का नहीं होना चाहिए। फिर अगर ये 8 का है तो ये कंप्लीट होनी चाहिए थी। ये स्टेटमेंट जो है ये हमारे पास इनकरेक्ट है, ठीक है, या अनकंप्लीट है। ये स्टेटमेंट ठीक नहीं है, या तो ये कंप्लीट नहीं लिखी हुई आपकी बुक के ऊपर, तो या इसके अंदर कोई मिस्टेक हुई हुई है, ठीक है। हम फिर भी इसको आगे चेक कर लेते हैं, देखें जरा, फार्मूला लिखा है, इनकी जगह इनकी वैल्यू पुट कर लेते हैं, हम इधर कर लेते हैं, अभी आपको पता चल जाएगा क्यों ये गलत है। इसको मैं सेपरेट करता हूं और आपको अभी पता चलेगा ये क्यों गलत मैंने कह दिया इसको। अब देखें, इसकी जगह हम वैल्यू पुट करने लगे हैं, सिंपल, ठीक है। तो एन कार्डिनैलिटी ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल किसके है जी, 25। तो मैंने इसकी जगह क्या पुट किया, 25 इक्वल ए की कार्डिनैलिटी क्या है, 19 प्लस बी की कार्डिनैलिटी क्या है, 15, सी कार्डिनैलिटी क्या है, फाइंड करनी है जी। तो सी कार्डिनैलिटी हमने फाइंड करनी है, प्लस, ठीक हो गया। उसके बाद माइनस ए इंटरसेक्शन बी की कार्डिनैलिटी क्या थी जी, 3, इधर हमारे पास माइनस और ये 3 आ गया, फिर -4 आ जाएगा, फिर क्या आएगा जी, माइनस ए इंटरसेक्शन बी की कार्डिनैलिटी हमारे पास क्या है जी, 2, आगे प्लस एन, इसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं दी। अब देखिए ना, ए वो है जिन्होंने ब्लू शर्ट पहनी, बी वो है जिन्होंने ग्रीन शर्ट पहनी, और सी वो है जिन्होंने कैप पहनी थी। तो इसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं, कैप उसने बताई नहीं, जिक्र ही नहीं किया, तो इसका मतलब है हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये क्या है, 0 है, क्योंकि इसकी कोई वैल्यू नहीं है हमारे पास। अब क्या होगा देखें जरा, 25 तो एज इट इज आ गया, इक्वल 19 प्लस 15 क्या होता है जी हमारे पास, आगे उनको प्लस माइनस कर लेते हैं। ये हमारे पास आ गया 19 प्लस 15 -3 -4 -2, ये हमारे पास आ गया 25। तो जनाब ये हमारे पास आ गया 25, और साथ क्या आ जाएगा, एन, ये सी की कार्डिनैलिटी, ठीक है। अब ये 25 जब आएगा लेफ्ट साइड में तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, इक्वल सी की कार्डिनैलिटी। अब ये इससे कैंसल, तो क्या आ गया, 0,
तो इधर तो जनाब आंसर इसका सी का क्या आ गया 0। तो 0 तो कैप थी, तो कैप उन्होंने पहनी नहीं, उसने जिक्र ही नहीं किया। ठीक है, तो इसका मतलब है इधर 0 आंसर नहीं था आना चाहिए, क्योंकि उसने जिक्र किया हुआ है जी कैप उन्होंने फोर वेयर अ कैप एंड ब्लू शर्ट, लेकिन उसने ये नहीं कहा कि कितने लोगों ने कैप पहनी। जैसे उसने कहा 19 लोगों ने ब्लू शर्ट पहनी, 15 लोगों ने ग्रीन शर्ट पहनी, ऐसे वो बताता कि 5 या 6 कोई भी नंबर लेता और कहता जी इतने लोगों ने कैप भी पहनी। ठीक है, तो ये आपकी स्टेटमेंट जो है ये इनकरेक्ट है, इसको आप बुक से ये जो है ना इसको ठीक कीजिएगा पहले। अभी जो आपकी बुक में आई है ये स्टेटमेंट ये रॉन्ग है या इनकम्प्लीट है। ठीक है, तो इसका आंसर, क्योंकि ये देखें ना इधर वो बात कर रहा है कैप की, जबकि इधर कैप क्या है 0, कैप हमारे पास मौजूद ही नहीं है, तो फिर पैनी कहाँ से। तो इस वजह से क्वेश्चन का सोल्यूशन नो सोल्यूशन है ये। ठीक है, क्योंकि इधर कैप उसने दी नहीं और कैप 0 है, तो इधर वो बात कर रहा है कैप उसने पहनी है। ठीक है, तो ये आपका सोल्यूशन नहीं हो सकता इसका। तो आगे क्वेश्चन नंबर देखते हैं जी 10, सेम इसी पैटर्न पे होगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं, इसको आप नोट कर लें। जी क्वेश्चन नंबर 10 देखें, सेम उसी पैटर्न पे है और इसका भी डाटा हमने कलेक्ट करना है स्टेटमेंट से। डाटा कलेक्ट करके देन फार्मूला लगाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन की ये जो बुक न्यू आई है ना इसकी, ये देखें स्टेटमेंट बड़ी है लेकिन क्वेश्चन बिल्कुल ही इजी है, आसान है, इसकी प्रैक्टिस करेंगे और ज्यादा आसान है। ठीक है, तो एक जैसे क्वेश्चन है, सिमिलैरिटी बहुत ज्यादा है इनमें, तो क्वेश्चन इजी है, आसान है, सिर्फ आपने प्रैक्टिस करनी है। स्टेटमेंट बड़ी है, क्वेश्चन छोटे छोटे हैं। ठीक है, तो जी क्वेश्चन नंबर जो 9 था उसका सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि वो रॉन्ग स्टेटमेंट है आपकी बुक पे, वो गलत क्वेश्चन लिखा हुआ है। ठीक है, उसके अंदर कैप का जिक्र नहीं था। जी क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, सोल्यूशन इसका भी ध्यान से साथ साथ कीजिएगा, आपको ज्यादा समझ आएगी। इन अ ट्रेनिंग सेशन, एक ट्रेनिंग सेशन हो रहा है जी, 17 पार्टिसिपेंट हैव लैपटॉप। अब आपको पता है अगर फर्स्ट इवेंट आएगा तो वो क्या होगा, ए, सेकंड इवेंट होगा बी, थर्ड इवेंट आए तो सी हो जाएगा। ठीक है, और जहां एंड आएगा वहां इंटरसेक्शन लगाएंगे, जहां और लिखा आएगा वहां यूनियन लगाएंगे। और फर्स्ट इवेंट हमने कलेक्ट करना है, नीचे लिख लेना है और उसकी कार्डिनलिटी लिख लेनी है, फिर सेकंड थर्ड एज इट इज लिखते जाना है हमने। तो मैं मार्क करता जाऊंगा जी। फर्स्ट वाले हमारे पास 17 पार्टिसिपेंट हैव लैपटॉप, इसका मतलब है फर्स्ट तो हमें पता चल गया, और ये क्या है, ए है ये। ठीक है, तो जी हम लिख सकते हैं इधर लैपटॉप और ए का नाम देंगे इसको। ठीक हो गया, याद रखना है आपने। ए हमारे पास क्या आ गया, लैपटॉप, और इसकी कार्डिनलिटी क्या होगी जी, एन ए इक्वल क्या आ जाएगा जी, कितने पार्टिसिपेंट हैं 17, ये हमने लिख लिया 17। ठीक हो गया, ये क्या था, लैपटॉप था, ए हमने रख लिया। सेकंड 11 हैव टैबलेट्स। ठीक है, और जो वो क्या आएगा, ए के बाद क्या हो गया, बी हमारे पास आ गया। बी हमारे पास क्या है जी, टैबलेट्स हैं जिनके पास, और इसकी कार्डिनलिटी क्या आएगी, एन बी। ये तो आप लोग को पता चल चुका है ना अब। और कितने हैं जी जिनके पास था टैबलेट थे, 11 थे वो। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या आ गया जी, 9 हैव लैपटॉप एंड टैबलेट्स। अब मैंने कहा था जब भी आपके पास ये एंड का लफ्ज आ जाएगा तो आपने क्या करना है, इंटरसेक्शन लगाना है। और सिंगल स्टेटमेंट में इस साइड पे लिखूंगा, और जो डबल है एंड वाली या और वाली वो हम राइट साइड पे लिखेंगे। उसकी रीजन ये है कि आप लोगों को समझ आ जाए। अगर आप इधर ही मैं लिख दूंगा तो आप लोगों को समझ में भी ना आए, आप लोगों को प्रॉब्लम हो, मुश्किल लगे। तो हम आसानी के लिए क्या करेंगे, डबल स्टेटमेंट को राइट साइड पे लिख लेंगे। ठीक है, आपको इजी हो जाएगा। तो जी इसको मैं लाइन लगा के इधर लिख लेता हूँ डबल स्टेटमेंट को।
जी थर्ड वाली थी 9 हैव लैपटॉप एंड टैबलेट्स। ठीक है 9 जो है तो उसने उनके पास क्या क्या है जी, लैपटॉप है एंड लैपटॉप और टैबलेट्स हैं जी। तो इसकी कार्डिनैलिटी क्या आएगी वो आपको पता है, एन और क्या आएगा, लैपटॉप क्या है जी, लैपटॉप हमारे पास ए है। ठीक है तो हम इधर लिखेंगे ए और क्या आएगा, एंड है, एंड की जगह इंटरसेक्शन आ गया। टैबलेट्स क्या है जी, बी, तो इधर क्या आ गया, बी इक्वल। इसकी कार्डिनैलिटी कितनी है, 9 पीपल जिनके पास था ये। ठीक है ये 9 आ गया। क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, जैसे हमने प्रीवियस किया वैसे ही है। ठीक है बस आपने तरीका इसका मेथड देखना है, बस आपने एक वो कंसेप्ट क्लियर करना है अपना। आगे देखें 6 हैव लैपटॉप एंड बुक्स। जी आपको पता है सबसे पहला इवेंट क्या आया हमारे पास, लैपटॉप का, उसको हमने ए कह दिया। सेकंड बात आई टैबलेट की तो हमने उसको बी कह दिया। थर्ड के अंदर बुक भी आ रहा है, इसका मतलब है बुक भी आएगा फिर, तो हम इधर लिख सकते हैं सी और ये क्या है जी, बुक है हमारे पास। और इसकी कार्डिनैलिटी कितनी है, एन सी, और ये हमें नहीं पता अभी तक, क्योंकि अभी तक उसने ये नहीं कहा कि इतने लोगों के पास बुक भी मौजूद है। तो हम जा रहे हैं डबल स्टेटमेंट में, 6 हैव लैपटॉप एंड बुक्स। तो जी लैपटॉप एंड बुक, इसकी कार्डिनैलिटी कैसे लिखेंगे, एन लैपटॉप एंड बुक। लैपटॉप क्या है जी आपके पास ए, तो हमने लिख दिया ए, एंड है तो इंटरसेक्शन। बुक क्या है जी, बुक हमने अभी इधर लिखा था थर्ड इवेंट मान रहा है, तो थर्ड क्या होता है सी, तो सी आ गया ये हमारे पास। तो जी ये हमारे पास आ गया सी। कितने लोगों के पास जी, 6, ये 6 आ गया। उसके बाद आगे चलते हैं स्टेटमेंट में, एंड 4 हैव बोथ टैबलेट्स एंड बुक्स। दो चीजों का जिक्र आ रहा है फिर, टैबलेट्स एंड बुक, तो हम इधर लिख लेते हैं टैबलेट्स एंड बुक। तो इसकी कार्डिनैलिटी कैसे करनी है जी, एन, हाँ जी टैबलेट क्या है बी और बुक क्या है सी, तो इसका मतलब है बुक का ये हमारे पास टैबलेट आ गया ये, और एंड की जगह इंटरसेक्शन और बुक की जगह ये सी आ गया इक्वल। कितनी कार्डिनैलिटी है जी, 4, तो ये हमारे पास 4 आ गया। उसके बाद 8 पार्टिसिपेंट हैव ऑल 3 एटम्स, और 8 ऐसे हैं जिनके पास ये तीनों चीजें मौजूद हैं। तो कितनी है ये 8, तो हम इधर लिख सकते हैं ऑल पार्टिसिपेंट, ऑल पार्टिसिपेंट जो है उसकी कार्डिनैलिटी भी लिखेंगे हम। ऑल पार्टिसिपेंट जो है वो कितने हैं जी हमारे पास, इसकी कार्डिनैलिटी हम लिखेंगे ना। तो जी ऑल मींस के ए बी एंड सी, तीनों के पास ये तीनों एटम मौजूद है 8 पार्टिसिपेंट के पास। ठीक है तो हम इधर लिख सकते हैं ना, लिखा हुआ है ऑल 3 एटम्स, तो ऑल 3 एटम का मतलब क्या हुआ, ए भी है बी भी है और सी भी है। 8 लोगों के पास 8 जो है उनमें 8 लोगों के पास ये तीनों चीजें मौजूद है। तो क्या आएगा जी, एन कार्डिनैलिटी ए, ठीक हो गया, इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो ये किसके इक्वल है, कह रहा है 8 लोगों के पास, तो कार्डिनैलिटी कितनी हो गई 8। ठीक है 8 लोगों के पास क्या मौजूद है जी, तीनों एटम मौजूद है। तीनों एटम कौन सी, लैपटॉप टैबलेट और बुक्स, ये हमने लिख लिया। उसके बाद क्या कहता है, द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट विद लैपटॉप टैबलेट्स और बुक इन 35।
द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट। ठीक है, इधर लिख लेते हैं जी, द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट हाँ जी, जो टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट है उनके पास क्या क्या मौजूद है, इसकी कार्डिनलिटी कैसे लिखेंगे। एन, उनके पास क्या मौजूद है, लैपटॉप, लैपटॉप क्या था ए, टैबलेट्स और बुक, और आ रहा है तो इसका मतलब है यूनियन है, फिर क्या आएगा बी यूनियन सी। ठीक हो गया जी। तो ये कितने लोगों के पास है जी, तीनों 35 पीपल, ये आ गया 35। अब आगे बताने लगा जी आपने क्या फाइंड करना है, हो मैनी पार्टिसिपेंट हैव बुक्स, कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास बुक है, हमने ये फाइंड करना है ना। तो जी ये हमने देखें जरा, ये लिखा हुआ है कि सी, सी क्या था, बुक, बुक की कार्डिनलिटी हमें नहीं पता, तो यही वो पूछ रहा है कि कितने लोगों के पास बुक है। जैसे वो ये प्रीवियस क्वेश्चन में क्या पूछा उसने, कितने लोगों ने कैप पहनी होगी। तो जब के देखिए आप जरा, हम फार्मूला लिखते हैं फिर मैं आपको बताता हूँ जरा आगे थोड़ा सा मजीद इसको, यूजिंग फार्मूला। क्या फार्मूला होगा, सिंपल सा आपको पता है बिल्कुल, क्या आ जाएगा हमारे पास जी, एन कार्डिनलिटी ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल ए की कार्डिनलिटी प्लस बी कार्डिनलिटी प्लस सी कार्डिनलिटी, एन आएगा सॉरी इधर, एन और सी, उसके बाद क्या आएगा जी माइनस एन, ए इंटरसेक्शन बी की कार्डिनलिटी है, माइनस ए इंटरसेक्शन सी की कार्डिनलिटी, उसके बाद हमारे पास बी इंटरसेक्शन सी की कार्डिनलिटी जी, प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये हमारा बेसिक फार्मूला हो गया। अब देखिए जरा इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 जो प्रीवियस क्वेश्चन में भी मौजूद थे हमारे पास। ठीक है, इसमें अब उसने हमें जो रिक्वायरमेंट है उसकी वो क्या है देखिए जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये क्वेश्चन ठीक है, जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें क्या था, एक उसने आइटम कम दे दी थी हमें। ठीक है, अगर वो 8 देता, 8 का फार्मूला था, हम पुट करते तो आंसर आ जाता। उसमें कैप क्या बन रही थी, 0, तो 0 तो हो नहीं सकती जब कैप मौजूद ही नहीं है, तो पैनी कहाँ से, इसलिए वो क्वेश्चन आपका रॉन्ग है। ठीक है, तो इसमें 8 है, फार्मूले में भी 8 टर्म है और इसमें भी 8 उसने दिए हैं, ये ठीक है। अब वैल्यू पुट करते हैं, देखते हैं जी कितनी बुक्स आती हैं हमारे पास। तो वैल्यू हम इधर ही कोशिश करते हैं, इधर ही क्वेश्चन हो जाए हमारा। देखें इसकी जगह इसका जो इसकी वैल्यू है वो पुट करेंगे। इस एन की कार्डिनलिटी क्या थी जी, 35, तो ये हमने लिख लिया 35 इक्वल, ए की कार्डिनलिटी क्या है 17, प्लस बी की कार्डिनलिटी लिखें जी 11, प्लस सी की कार्डिनलिटी, सी बुक है, ठीक है, सी की कार्डिनलिटी हमें नहीं पता, तो ये हम एज इट इज लिखेंगे, क्योंकि हमने क्या फाइंड करना है, कितने लोगों के पास बुक्स है, तो बुक्स क्या था सी, ये एन कार्डिनलिटी, ठीक है, एज इट इज आ गया, माइनस, हाँ जी, उसकी कार्डिनलिटी क्या है 9, माइनस इसकी कार्डिनलिटी 6, माइनस इसकी कार्डिनलिटी क्या है जी 4, उसके बाद प्लस इसकी कार्डिनलिटी क्या उसने दी हुई है हमें 8। अब ये 35 तो एज इट इज आ गया इक्वल, इन सबको हम प्लस माइनस कर देते हैं जी। लिखा हुआ है जी 17 प्लस 11 -9 -6 -4 प्लस 8, तो हमारे पास आ गया 17 प्लस
एन और सी कार्डिनैलिटी। अब ये जो है हमारे पास 35, ये 17 जब आएगा लेफ्ट साइड में तो क्या हो जाएगा नेगेटिव। तो ये आ गया सी कार्डिनैलिटी, इन दोनों को माइनस किया तो 18 इक्वल एन, ये सी कार्डिनैलिटी आ गया। ठीक है, तो हमारे पास आंसर इसका क्या आ गया 18, कि 18 लोग ऐसे होंगे जिनके पास बुक होगी। ठीक है, तो प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर सी क्या आ रहा था 0, तो वो तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता कि कैप मौजूद ही ना हो, या सी अगर 0 आ जाए तो बुक तो मौजूद ही नहीं होगी। ठीक है, इस वजह से वो क्वेश्चन रॉन्ग है, मैं फिर बता रहा हूँ। और इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया 18, कि 18 लोगों के पास बुक मौजूद होगी। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 था हमारा, कंप्लीट हो चुका है, बिल्कुल इजी सा। आपने ध्यान से इसको समझना है और प्रैक्टिस करनी है। आगे क्वेश्चन नंबर 11 हम स्टार्ट करते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें या नोट कर लें, और क्वेश्चन नंबर 11 जो है उसको राइट कर लें। जी, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए जरा, बिल्कुल इजी सा है, यूनियन इंटरसेक्शन करना है इसमें। और क्वेश्चन नंबर 11 जो है इसके 2 पार्ट है हमारे पास। ये पार्ट 1 डिस्कस करते हैं, इसके बाद पार्ट 2 हम करेंगे। तो बिल्कुल इजी सा यूनियन इंटरसेक्शन का काम है इसमें। ठीक है, तो पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट ए जो है, ए और बी इसके 2 पार्ट है हमारे पास। स्टेटमेंट को आपने समझना है तो आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाता है। ठीक है, लिखा हुआ है आ शॉपिंग मॉल, एक शॉपिंग मॉल है, उसके अंदर 150 एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं। ठीक है, एक शॉपिंग मॉल, उसके अंदर कितने वर्कर काम कर रहे हैं, कितने एम्प्लॉयज हैं 150। ठीक हो गया। अब उसके अंदर क्या है जी हमारे पास, लेबल 1 to 150, जो 1 से लेके 150 तक लेबल नंबर कुछ दिए गए हैं उनको। ठीक है, अब 150 देखिए ना, टोटल एक कंपनी है। ठीक है, एक मॉल है, उसके अंदर 150 वर्कर काम कर रहे हैं। अब वो जो 150 वर्कर हैं, उन 150 वर्कर को एक लेबल दिया गया है कि इसका नंबर कौन सा होगा, उस नंबर के अकॉर्डिंग उसको सैलरी दी जाती है। ठीक है, तो वो हम देखते हैं आगे। देखें, लिखा हुआ है सेट ए, जो सेट यू होता है वो यूनिवर्सल सेट होता है, ये लिखा हुआ है। ठीक है, मैंने स्टार्ट में भी आपको बताया था। हमारा मेन ये स्टार्ट हो रहा है 3, जो उसने ए बी सी हमें दे दिया है, जो कि एम्प्लॉयज को डिवाइड कर रहा है 3 कैटेगरी के अंदर, कि उनको कौन से नंबर लेबल किए गए हैं जिसके बेस पे उनको सैलरी दी जाएगी। तो सेट ए 40 एम्प्लॉयज, 150 के अंदर से 40 जो है, 40 एम्प्लॉयज विद अ सैलरी रेंज ऑफ 30K to 45K, लेबर फ्रॉम 50 टू 89। कह रहा है 40 एम्प्लॉय, 40 एम्प्लॉयज उनके ऐसे हैं जिनको 30,000 से लेके 45,000 तक सैलरी दी जाती है, 30K to 45K तक सैलरी दी जाती है। और उनको किस नंबर से रिप्रेजेंटेड किया गया है 50 to 89। ठीक हो गया। उसके बाद सेट बी में 50 एम्प्लॉयज ऐसे हैं जिनको 50 एम्प्लॉयज विद अ सैलरी रेंज ऑफ, अब 50 एम्प्लॉयज उनमें से ऐसे हैं जिनको 50K to 80K सैलरी दी जाती है, लेकिन उनका लेबल नंबर क्या है 101 से लेके 150 तक उनका लेबल नंबर है। उसके बाद सेट 3 के अंदर 60 एम्प्लॉयज ऐसे हैं विद अ सैलरी रेंज ऑफ 100K to 150K, लेकिन उनका नंबर क्या है 1 to 49 एंड 90 to 100 लेवल नंबर है उसका। ठीक है, लेवल उसको दे दिए गए हैं। तो फाइंड हमने क्या करना है, देखिए, फाइंड ए इंटरसेक्शन ए का कंप्लीमेंट यूनियन बी का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन सी। ठीक है, फाइंड पार्ट ए जो हमारे पास मौजूद है वो क्या है जी, पार्ट ए में फाइंड आपने करना है ए का कंप्लीमेंट, यूनियन बी का कंप्लीमेंट, इंटरसेक्शन सी का कंप्लीमेंट। ठीक है, अब आपको पता है कंप्लीमेंट निकालने के लिए हमें यूनिवर्सल सेट चाहिए होता है। यूनिवर्सल सेट में से कोई भी सेट को जब माइनस किया जाता है तो वो कौन सा सेट आता है, कंप्लीमेंट सेट आता है। ठीक है,
तो देखें जरा, सबसे पहले स्टेटमेंट के अंदर से हम डाटा कलेक्ट करते हैं ना, तो यूनिवर्सल सेट यू कौन सा होगा जी? यूनिवर्सल सेट के अंदर उसने लिखा हुआ है, यूनिवर्सल सेट यू है कौन सा? 1 to 150 तक, 1 से 150 तक, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन 150, यूनिवर्सल सेट 1 to 50। ठीक है, याद रखना है अपने, यूनिवर्सल सेट कौन सा है हमारे पास? 1 to 50। उसके बाद सेट ए 40 एम्प्लॉयज विद 40 एम्प्लॉयज है, ये तो हमें पता चल गया, लेकिन उनको जो लेबल नंबर दिए गए वो हमने, मेन हमारा वो काम है, विद अ सैलरी बेस रेंज 30K to 45K, लेकिन आपने क्या देखना है, उनके नंबर कौन से हैं। तो जनाब वो नंबर कौन से हैं हमारे पास सेट ए के? सेट ए जो है, सेट ए इसके 40 एम्प्लॉयज हैं, ठीक है, इनके नंबर कौन से हैं? 50 to 89। तो सेट ए 50 to 89, 51, 52, 53 एंड सो ऑन 50 89 तक चलेंगे। आगे सेट बी 50 एम्प्लॉयज हैं, ये तो हमें पता चल गया, उनकी सैलरी 50K to 80K है, ये भी पता चल गया, लेकिन उनको नंबर कौन से दिए गए हैं आपने वो देखना है, वो है जी 101 to 150। ठीक है, तो इधर हमने लिख लिया 101 to 150, 101 102 ऐसे सो ऑन चलेंगे, 150 तक चलेंगे। सेट बी भी हमें पता चल गया कि एम्प्लॉयज 50 थे, इनको नंबर ये दिए गए। ठीक हो गया, उनकी सैलरी से आपको कोई अभी वो आपका काम नहीं है, आपने जो बेसिक मेन चीज देखनी है, इनके लेबल नंबर क्या दिए गए हैं उनको। ठीक है, आगे सेट थ्री जो है जी, सेट थ्री के अंदर 60 एम्प्लॉयज हैं, ठीक हो गया, उनको सैलरी दी जा रही है 100K to 150K, लेकिन आपने क्या देखना है, लेबल नंबर क्या है जी? 1 to 49, 1 to 49, ठीक हो गया, एंड 90 to 100, 1 to 49, आगे 90 to 100। ठीक हो गया, ये हमने लिख लिया, मीन्स के 1 2 3 4 5 एक सीक्वेंस से चलेंगे, सो ऑन 49, आगे 90 to 100 चलेंगे। तो ये हमारे पास तीनों सेट, हमने सेट ए, सेट बी, सेट थ्री फाइंड कर लिया। अब ये फाइंड कहाँ से किया है? जो लेबल नंबर है वो हमने लिखे हैं इसके अंदर। ठीक है, याद रखना है, सेट यूनिवर्सल सेट उसने बता दिया हुआ था, ठीक है, उसके बाद उसने सेट ए के अंदर नंबर बता दिए, ये आपने लिखने हैं, सेट बी के अंदर ये नंबर लिखने हैं, लेबल नंबर उसने बता दिए थे, वो हमारे सेट थे। अब हमने फाइंड क्या करना है? ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। अब कंप्लीमेंट कैसे निकालते हैं? किसी भी सेट को यूनिवर्सल सेट के अंदर से माइनस कर देते हैं। तो जी ए का कंप्लीमेंट निकालेंगे, फिर बी का कंप्लीमेंट निकालेंगे, दोनों के आंसर को यूनियन करेंगे, और जो आंसर आएगा उसको सी के साथ इंटरसेक्शन कर देंगे। तो जनाब ए का कंप्लीमेंट निकालने के लिए क्या होगा? यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस करेंगे। तो देखें जरा, u माइनस ए, ठीक है, u माइनस ए किया, यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस करेंगे तो ये कंप्लीमेंट आएगा ना। तो u की जगह इसकी वैल्यू आ गई, u हमारे पास ये है यूनिवर्सल सेट, माइनस ए की वैल्यू आ गई है। तो यूनियन इंटरसेक्शन करना तो आपको आता है आई थिंक। अब ये एक वैल्यू आ गई, अब जो सेम है उनको कैंसिल करना है आपने, वो कैंसिल मैंने नहीं किया इधर, आपने कैंसिल नहीं करना, अपने माइंड में रखना है। ठीक है, कि जो सेम हो गए उनको नहीं लिखना आपने, जो सेट वन में फर्स्ट वाले सेट में बच जाते हैं उनको आपने लिखना है। ठीक है, वो आपका आंसर होता है। तो यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस किया तो हमारे पास आ गया 1 2 3 एंड सो ऑन 49, आगे क्या है 90 टू 150, क्योंकि इसके अंदर कितने पड़े हैं? 150 तक पड़े हैं, तो 150 तक ये आ जाएगा। उसके बाद बी का कंप्लीमेंट कैसे निकालना है? यू माइनस बी, यूनिवर्सल सेट माइनस बी। अब इन दोनों को जब माइनस किया तो ये देखें जरा, ये हमारे पास u माइनस बी है ना, तो 1 हमने माइनस करना है, कैंसिलेशन करनी है, लेकिन अपने माइंड में आपने वो रखना है ना। तो जी इसका हमारे पास क्या आंसर बन जाएगा फिर? 1 एज इट इज। अब 1 क्यों आ रहा है एज इट इज? क्योंकि इस सेट के अंदर मैंने कहा था जो फर्स्ट वाले सेट के अंदर रह जाते हैं एलिमेंट वो आपने लिखने हैं। तो जी 1 2 3 एंड सो ऑन 100 तक आ जाएगा, क्योंकि 150 तो 150 से भी कैंसिल हो जाएगा ना, तो ये हमारा बी आ जाएगा। अब हमने क्या करना है? इन दोनों के आंसर को यूनियन करना है जी, ए इंटरसेक्शन यूनियन बी इंटरसेक्शन, सॉरी कंप्लीमेंट,
ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट, उसके आंसर को इंटरसेक्शन करना है सी के साथ। तो ए का कंप्लीमेंट यूनियन बी का कंप्लीमेंट, ए कंप्लीमेंट का आंसर कौन सा था जी, इसको हम ये लिख लेते हैं ताकि आपको याद रहे, पता चल जाए। ये हमारा बी का कंप्लीमेंट था, ठीक है। ए कंप्लीमेंट का आंसर यूनियन बी कंप्लीमेंट का आंसर लिखा, इन दोनों को यूनियन किया तो हमारे पास क्या, यूनियन में क्या करते हैं, इकट्ठा कर देते हैं, तमाम एलिमेंट्स को लिख देते हैं, तो 1 to 50 आ जाएगा, 150 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद इनका आंसर जो आया उसको सी के साथ क्या करना है, आपने इंटरसेक्शन करना है। तो ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन सी, तो इसका आंसर जो भी आया इंटरसेक्शन सी। तो इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, जो दोनों में सिमिलैरिटी होती है, दोनों में सेम नंबर होते हैं, उनको हम लिख लेते हैं। तो इनको आपने देखना है, जो नंबर सेम होंगे उनको लिख लेना है। तो वो नंबर हमारे पास कौन से हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन, 49 एंड 90 to 100। तो ये हमारा पार्ट 1 का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आपने इस पे सिंपल क्या करना है, यूनियन, इंटरसेक्शन और कंप्लीमेंट निकालना होता है, ठीक है। तो ये पार्ट नंबर 1 था। अब पार्ट नंबर 2 स्टार्ट करते हैं इसका, और इसमें भी जो कंप्लीमेंट निकाले हैं वो यूज हो सकते हैं, अगर आप दोबारा निकालना चाहते हैं तो फिर भी कर सकते हैं। तो पार्ट नंबर 2 स्टार्ट करते हैं हम। जी, क्वेश्चन नंबर 11 का बी पार्ट जो है, अब इसमें हमने सेम वही प्रोसीजर फिर करना है। फाइंड एन कार्डिनैलिटी हमने करना है जी, किसको, ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट बी कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कंप्लीमेंट। अब हमें क्या क्या चाहिए देखें, बी का कंप्लीमेंट चाहिए और सी का कंप्लीमेंट चाहिए। और कंप्लीमेंट कैसे निकालते हैं, यूनिवर्सल सेट के अंदर से किसी सेट को अगर माइनस किया जाए तो हमारे पास क्या आ जाता है, कंप्लीमेंट सेट आ जाता है। तो देखें जी जरा, सबसे पहले ये तो लिखा हुआ है हमारे पास वैल्यू जो हमने लिखी थी, सबसे पहले हमें चाहिए बी कंप्लीमेंट चाहिए। बी कंप्लीमेंट के लिए क्या होना चाहिए, u माइनस बी होगा, यूनिवर्सल सेट में से b को माइनस कर देंगे। तो u की जगह इसकी वैल्यू यूनिवर्सल सेट माइनस b की वैल्यू आ गई। जब इनकी कैंसलेशन हुई तो हमारे पास क्या आ गया, 1 to 100 आ गया। उसके बाद क्या चाहिए, c कंप्लीमेंट चाहिए। तो यूनिवर्सल सेट में से c को माइनस करेंगे, तो माइनस कैसे करते हैं आपको पता है, कैंसलेशन हो जाएगी। तो जो रह जाएगा वो क्या आएगा, 150 51 52 एंड सो ऑन 89, आगे 101 से 150 तक सी कंप्लीमेंट आ जाएगा। अब इन दोनों को करना क्या है, हमने बी कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कंप्लीमेंट हमें करना है, ठीक है। तो इनको इंटरसेक्शन करेंगे, इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, जो दोनों के अंदर एलिमेंट मौजूद होते हैं वो लिखते हैं। तो जी हमने बी कंप्लीमेंट का आंसर लिखा, इंटरसेक्शन सी कंप्लीमेंट का। दोनों के अंदर जो सेम एलिमेंट है वो क्या है, 50 51 एंड सो ऑन 89 तक। अब ये हो गया, तो हमें क्या करना था, ए इंटरसेक्शन, आगे इसका जो आंसर है वो लिखना है, दोनों को इंटरसेक्शन करना है, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कंप्लीमेंट, ए का जो वैल्यू होगी ए की वो लिखेंगे, इंटरसेक्शन जो इसका आंसर आया था ये वाला, उसको हमने ये लिख लिया। इन दोनों को इंटरसेक्शन किया तो हमारे पास क्या आया, 50 51 52 एंड सो ऑन 89 तक हमारे पास आ गया। अब लेकिन क्वेश्चन क्या था, एन की कार्डिनैलिटी बताएं, मींस कि एन जो है, एन के इसके अंदर कितने एलिमेंट मौजूद होंगे ये बताएं, ठीक है। एन कार्डिनैलिटी का मतलब क्या है, इस सेट को सॉल्व करने से जो एलिमेंट की तादाद आएगी, स्ट्रेंथ आएगी, वो कितनी होगी ये हमने बताना है जी। तो देखें जरा, 50 to 89 इसके अंदर ये कितने एलिमेंट बनते हैं, इनको काउंट किया जाए तो ये क्या आ जाएंगे, 40 एलिमेंट आ जाएंगे। इसका मतलब है हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, आपने सिर्फ कार्डिनैलिटी बतानी थी उसकी। तो सेट के अंदर जो एलिमेंट मौजूद होते हैं वो उसकी कार्डिनैलिटी होती है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 जो है हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 12 और 13 दोनों को कवर करेंगे, और ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो जाएगी। इस एक्सरसाइज के 13 क्वेश्चन है, थोड़ी सी एक्सरसाइज ये लेंथी है, क्वेश्चन छोटे हैं लेकिन स्टेटमेंट बड़ी है, उसको डिटेल से देखते हुए समझाते हुए वो फिर वीडियो काफी लेंथी हो जाती है। इस वजह से इसको डिवाइड कर दिया वीडियो को, कि जो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर क्वेश्चन नंबर 12 और 13 को डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 तक आपने कवर कर लेने हैं।
नोट्स रेडी कर लेने और वीडियो को लाजमी शेयर करना है ताकि दूसरे स्टूडेंट भी इससे फ़ायदा उठा सकें, बेनिफिट हासिल कर सकें। ठीक है? तो अपना ख़्याल रखिएगा और मैथ के नोट्स बनाइएगा जल्दी और इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना ख़्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।